आप देखिए गुड मॉर्निंग नेशन। आइए आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि प्रयागराज से है, जहां उमेश पाल हत्याकांड में एक और शूटर को ढेर किया गया है। उमेश को पहली गोली मारने वाले विजय उर्फ उस्मान का एनकाउंटर कर दिया गया है। उमेश पाल पर पहली गोली आरोपी विजय उर्फ उस्मान ने ही चलाई थी, जिसका यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया है। और ये बड़ी जानकारी आ रही है, यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया है। उमेश ही वो शख्स है जिसने पहली गोली मारी थी। और ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उमेश की ही है, उस उस्मान की ही है जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं गोली चलाते हुए। ये वो पहली गोली है जो उमेश पाल पर चलाई गई थी। तो अब तक कुल मिलाकर के 2 शूटर्स का एनकाउंटर किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड का एक और शूटर जिसे ढेर कर दिया गया है। प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी आ रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। उमेश को पहली गोली मारी थी उस्मान ने, विजय और उस्मान ने पहली गोली मारी थी। यूपी क्राइम ब्रांच के साथ हुई मुठभेड़ में उस्मान को ढेर कर दिया गया है। थोड़ी देर में यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, जिसमें पूरी डिटेल उस्मान के एनकाउंटर से जुड़ी हुई बताई जाएगी। और 2 शूटर्स का एनकाउंटर हुआ है। 2 शूटर्स को अब तक इस मामले में ढेर किया गया है। बाकी चूंकि बताया जा रहा है कि 5 शूटर्स आए थे, 5 लोग थे, बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। और ये वो तस्वीर आपको आरोपी की दिखा रहे हैं जिसने एनकाउंटर किया, जिसका एनकाउंटर किया गया। उस्मान नाम है इसका। और देखिए, यूपी पुलिस उमेश पाल की जो हत्या हुई उसको लेकर से लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। अतीक अहमद, उसके करीबियों के घरों को ढाया गया, जो अवैध तरीके से बने हुए घर हैं उनको बुलडोज कर दिया गया। और उसके बाद लगातार तलाश की जा रही थी। और ये कहा भी जा रहा है कि जो उस्मान है उस पर इनाम भी घोषित था। उस्मान ने ही पहली गोली चलाई थी। और ये तस्वीर आप उस्मान की ही देख रहे हैं। उस्मान पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। रुबानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन संवाददाता, और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुबान का रुख करते हैं। इस बड़ी खबर को लगातार रुबान ट्रैक कर रहे हैं। रुबान, जरा बताएं, ये वो शूटर जिसने पहली गोली चलाई थी, बड़ा सवाल ये है कि अब इसका एनकाउंटर हुआ है। अभी तक की क्या जानकारी आपके पास आ पाई है इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई? रुमान, आवाज आ रही है? तो रुमान के पास चलेंगे। उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाले उस्मान का एनकाउंटर कर दिया गया है। उमेश पाल केस में अब तक 2 शूटर्स का एनकाउंटर पुलिस ने किया है। आपको बता दें, यूपी की क्राइम ब्रांच की जो टीम है ये पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रुमान भी जुड़ने वाले हैं, क्योंकि थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। जो उस्मान का एनकाउंटर हुआ है वहां उस एनकाउंटर की पूरी तस्वीर, यानी कि क्या हुआ था, कैसे एनकाउंटर किया गया, 2.5 लाख का ये इनामी बदमाश था। रुबानुल्लाह खान जुड़ गए। रुबान, जरा बताएं, इस एनकाउंटर से जुड़ी क्या जानकारी आप तक पहुंच रही है? देखिए, बिल्कुल उमेश पाल हत्याकांड में शामिल उस्मान, जिसने सबसे पहले गोली चलाई थी, जो यूपी पुलिस के कांस्टेबल थे उनके ऊपर और उमेश पाल के ऊपर, उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। अस्पताल में लेकर लाया गया है। प्रयागराज के सिविल लाइन में ये हॉस्पिटल है जहां पर इनको लेकर आया गया है। स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल इसका नाम है। उस्मान के बारे में बताया जा रहा है कि उसको ट्रैक कर रही थी लगातार यूपी पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, एसटीएफ की टीम। उसकी लोकेशन भी अलग अलग जगह में बदल रही थी। कई बार ऐसा हुआ था कि जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती उससे पहले वो निकल चुका होता था। लेकिन अब जो सूत्र बता रहे उसके मुताबिक, जो उसका सिविल लाइन के पास ही घर है, अपने घर पर वो आया था और मुखबिर की सूचना के बाद उसको ट्रैक किया गया, जिसके बाद घर से थोड़ी दूरी पर ही उसको पकड़ने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस की के ऊपर फायरिंग की गई और इसी में एनकाउंटर में उस्मान को ढेर कर दिया गया। सीधे तौर पर जो और बाकी शूटर्स हैं उनकी भी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। जो अतीक अहमद का बेटा असद है, उसकी भी लोकेशन के बारे में जानकारी मिली है। 11 सदस्यों की टीम, जो एसटीएफ की टीम है, वो नेपाल रवाना हुई है। नेपाल में गुड्डू मुस्लिम और असद की लोकेशन मिली है, जिसको ट्रैक किया जा रहा है। ऐसी उम्मीद है कि जल्दी इनको भी पकड़ा जाएगा। फिलहाल इस पूरे शूटआउट से जुड़े हुए जो 2 शूटर्स हैं उनका एनकाउंटर किया जा चुका है और बाकियों की तलाश अभी जारी है।
जी, बाकियों की तलाश जारी है। ये बताइए कि क्या अब बताया जा रहा है कि उस्मान वही शख्स है जिसने पहली गोली चलाई? हम तस्वीरों में भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उस्मान से संबंधित क्या जानकारी अब तक सामने आई है? प्रयागराज का ही रहने वाला था, अपने घर जा रहा था, तभी मुखबिर की जानकारी पर उसका एनकाउंटर कर दिया गया। उसका जो बैकग्राउंड रहा है उस्मान का, उसके बारे में क्या जानकारी अब तक हासिल हो पाई है? देखिए बिल्कुल क्रिमिनल बैकग्राउंड है। सीसीटीवी तस्वीरों में भी उस्मान की पहचान हुई थी। सबसे पहले जो गोली थी वो उस्मान ने ही चलाई थी, जो उमेश पाल के ऊपर और जो यूपी पुलिस के कांस्टेबल निशात थे उनके ऊपर गोली चलाने वाला उस्मान ही था। उस्मान पुराना गुर्गा है अतीक अहमद का, काफ़ी समय से अतीक अहमद गैंग के साथ में काम कर रहा है। इसके ऊपर कई मामले भी दर्ज हैं जिनको अभी खंगाला जा रहा है, तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं। कई और दूसरी घटनाओं में भी शामिल रह चुका है। ये हार्डकोर क्रिमिनल है और सीधे तौर पर जिस तरह से शूटआउट के बाद ये फरार हुआ था, बहुत ही चालाकी के साथ ये कई हाइड आउट्स में रहा था। पुलिस इसकी भी तलाश में जुटी हुई थी। कई बार ऐसा हुआ, जो पुलिस सूत्रों का कहना है कि जब पुलिस की टीम पहुंची उससे पहले ये लोकेशन से निकल चुका होता था, लेकिन इस बार वो अपने घर की तरफ आ रहा था और मुखबिर की सूचना मिली जो कि बहुत ही ज़्यादा पुख्ता थी और उसके बाद इसको पकड़ने की कोशिश की गई, जिसके बाद एनकाउंटर में उस्मान को ढेर कर दिया गया। एक बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस हत्याकांड के जो ये उमेश पाल का हत्याकांड हुआ था उसके बाद जो शूटर्स थे उनके बारे में कहा था, माफिया के बारे में कहा था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि एक एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद से यूपी पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन अब कामयाबी मिलनी शुरू हुई है। उस्मान भी जो उमेश पाल हत्या मामले में सबसे पहले गोली चलाने वाला शूटर था, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है और बाकी जो शूटर्स हैं उनको भी जीरो डाउन किया जा रहा है। कई की लोकेशन मिल चुकी है और जल्दी पुलिस का कहना है कि और भी जो शूटर्स हैं वो भी पुलिस के पास होंगे। ठीक है, बाकी शूटर्स में किस किस के नाम है रुमान, मैं आपसे ये पूछूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है। एनकाउंटर के बाद जब उस्मान को अस्पताल लाया गया तो फिर क्या हालात थे, उस वक्त क्या हालात थे, इस पर मौके पर मौजूद डॉक्टर का क्या कहना है, सुनिए जरा। ये उस्मान पेशेंट था और ये ब्रॉड डेड आया हुआ है हमारे हॉस्पिटल में, और इसको हमने ईसीजी करवा के और जो भी एग्जामिनेशन होते हैं करवा के और अभी इसको डिक्लेयर किया गया है और इसको मर्चरी भेज दिया गया है। अच्छा, बॉडी को इंजरी किस तरीके थी, क्या गोली वोली लगी है, क्या है? हाँ, गोली लगी हुई है और चूंकि और इसका ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है, इसमें ब्रॉड डेड था। जो भी हमने फर्स्ट एड में देखा कि फर्स्ट टाइम तो पेशेंट ब्रॉड डेड था, तो उसमें ईसीजी करवाया है और उसके दोनों पीपल्स बाइलेटरल फिक्स और डायलेट थे। हाँ जी, उसमें गोली के निशान। कितने स्पॉट है? इसके 2 स्पॉट अभी दिखे थे। और रुमानुल्लाह खान हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर को भी आप सुन रहे थे और डॉक्टर की तरफ से कहा गया कि जो भी प्रक्रिया थी, जो भी पैरामीटर्स थे वो सब देखे गए और उस्मान जो है वो डेड पाया गया जब वो लाया गया था। रुमान जरा ये बताएं कि अब 2 शूटर्स का एनकाउंटर हो चुका है कुल मिलाकर के, अभी भी कई लोगों की तलाश लगातार इस मामले में बाकी शूटर्स की जा रही है, उनके क्या नाम है, उनको कैसे ट्रेस किया जा रहा है, और जाहिर तौर पर जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो चाहती है कि इस मामले के जो जितने शूटर्स हैं वो जल्द से जल्द पकड़ में आए। देखिए बिल्कुल सीधे तौर पर 2 जो शूटर्स हैं उनका एनकाउंटर हो चुका है। जो ईएमओ की आपने बात सुनी, उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि ब्रॉड डेड लेकर आया गया था, क्योंकि पुलिस का कहना है कि मुखबिर की सूचना के बाद इसको पकड़ने की कोशिश की गई और उसके बाद फिर जो दोनों तरफ से गोलीबारी हुई उसके अंदर ये बदमाश उस्मान, जिसका नाम है, जो अतीक अहमद का गुर्गा है, उमेश पाल की हत्या में सबसे पहले गोली चलाने वाला जो शख्स था, ये एनकाउंटर में मारा गया। अब जो 2 मुख्य नाम हैं वो एक तो असद है जो कि अतीक अहमद का बेटा है और दूसरा गुड्डू मुस्लिम है जो कि बमबाज के तौर पर जाना जाता है। सीसीटीवी फुटेज में जो बम फेंकता हुआ नजर आया था, ये दोनों साथ में ही हैं ऐसा बताया जा रहा है और इनकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। 11 सदस्यीय टीम नेपाल भी रवाना हुई है। कई जगह पर यूपी एसटीएफ, क्राइम ब्रांच और तमाम जो यूपी पुलिस की टीमें हैं वो अलग अलग जगह पर इनको ढूंढने में, इनको जीरो डाउन करने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। बाकी इस पूरे मामले में अतीक अहमद के और भी बेटे हैं, उनको भी नामजद किया गया है। साथ ही अतीक अहमद भी इसमें नामजद है जो पहले से ही जेल के अंदर बंद है। तो पूरे मुकदमे में जितने भी लोग हैं उससे जुड़े हुए तमाम लोगों के घरों पर जो बुलडोजर कार्रवाई भी देखने को मिली थी बीते दिनों, ये सीधे तौर पर माफिया की कमर तोड़ने की कार्रवाई है। और जो इनके शूटर्स हैं इनको भी अच्छी तरह से पता है कि
यूपी पुलिस इनको छोड़ने वाली नहीं है और इसी के चलते ये अपने जो तमाम संसाधन हैं या तमाम रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल भागने और छुपने के लिए कर रहे हैं। एक बड़ी चुनौती यूपी पुलिस के सामने है जिसको धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश पुलिस सॉल्व करती जा रही है, क्योंकि इस पूरे जो मामला हत्याकांड था इसके अंदर 7 के करीब बताया गया था कि शूटर्स थे जो कि तस्वीरों में नजर आए थे, जिसमें से 2 को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। साथ ही जो अतीक अहमद का बेटा है और गुड्डू मुस्लिम है उसके पीछे पुलिस की टीमें लगातार लगी हुई हैं, क्योंकि वो मुख्य किरदार हैं इस पूरे हत्याकांड के। जैसे आप कह रहे हैं रुमान की उनके पीछे लगी है, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, लखनऊ में गुड्डू मुस्लिम के करीबियों पर छापे पड़े हैं। 2 करीबियों के फ्लैट पर एसटीएफ ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। लखनऊ में महानगर के यूनिवर्सल अपार्टमेंट पर रेड हुई है। एक प्रॉपर्टी डीलर को भी यूपी एसटीएफ ने ट्रेस किया है। तो ये बड़ी जानकारी रुमान इस वक्त आ रही है कि जो गुड्डू मुस्लिम के करीबी हैं अब वो भी पुलिस की रडार पर है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये जो क्रिमिनल्स हैं इनको भी पता है कि यूपी पुलिस इनके पीछा नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि जो विल पावर है सरकार की वो बहुत स्ट्रांग है और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, जिसके बाद इस पूरे हत्याकांड से जुड़े हुए तमाम किरदारों के पीछे पुलिस की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। सीधे तौर पर वो अपने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं भागने के लिए, छुपने के लिए, और यही वजह है कि जो सहयोगी हैं, जैसे यूनिवर्सल अपार्टमेंट में गुड्डू मुस्लिम के करीबी का फ्लैट है, वहां पर ऐसी आशंका है कि हत्याकांड करने के बाद वो उस फ्लैट में आकर छुपे थे, उसको हाइड आउट के तौर पर इस्तेमाल किया था, लेकिन एक जगह पर वो नहीं ठहर रहे हैं, अपने तमाम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पुलिस से किसी भी तरह से बचा जा सके। अभी जो वहां पर यूनिवर्सल अपार्टमेंट में छापेमारी की है उसके बाद जो पूछताछ हुई है तब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि गुड्डू मुस्लिम और अतीक अहमद का बेटा दोनों नेपाल में हो सकते हैं और यही वजह है। बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी, बहुत शुक्रिया रुमानुल्लाह खान इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी जानकारी रुमान देते हुए कि गुड्डू मुस्लिम और अतीक अहमद का बेटा असद जो है वो नेपाल में हो सकते हैं। वहीं लखनऊ में गुड्डू मुस्लिम के करीबियों के घर पर छापेमारी हुई है, उनके 2 करीबियों के फ्लैट पर एसटीएफ ने छापेमारी की है। लखनऊ में महानगर के यूनिवर्सल अपार्टमेंट पे ये रेड पड़ी है। एक प्रॉपर्टी डीलर को भी यूपी एसटीएफ ने ट्रेस किया है। अतीक के बेटे असद, गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन ट्रेस हो गई है, करने से बाज नहीं आ रहे हैं और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक और अपराधी को ढेर किया है। हमारी पुलिस एसटीएफ लगातार सक्रियता के साथ छापे डाल रही है, एक अपराधी को सजा मिलेगी, हमारी प्रतिबद्धता है। तो एक अपराधी को सजा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ की छापेमारी लगातार जारी है। इसी कड़ी में एसटीएफ ने लखनऊ के एक अपार्टमेंट में कल छापेमारी की थी। आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये उस फ्लैट की तस्वीर है जहां पर एसटीएफ की छापेमारी हुई है। हालांकि इस फ्लैट को अब एसटीएफ ने सील कर दिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये बात सामने आ रही है कि इसी फ्लैट में असद, जो कि अतीक अहमद का बेटा है, इस हत्याकांड से 3-4 दिन पहले यहां पर पहुंचा था और यहां पर रुका भी था। हालांकि इस पूरे मामले में कई लोगों से एसटीएफ की पूछताछ लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि इसी इलाके में गुड्डू मुस्लिम, जो कि मुख्य आरोपी है उमेश पाल हत्याकांड का, वो उन आरोपियों से उन करीबियों से भी एसटीएफ की लगातार पूछताछ हो रही है। हालांकि इस फ्लैट में और इस फ्लैट के आसपास जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन सीसीटीवी कैमरों को भी एसटीएफ ने खंगाला है। बताया जा रहा है कि इसमें जो फुटेज मिले हैं उस फुटेज में असद की भी तस्वीर देखी गई है। हालांकि इस मामले में एक प्रॉपर्टी डीलर को भी एसटीएफ ने डिटेन किया है। बताया जा रहा है कि इसी फ्लैट में असद की उस प्रॉपर्टी डीलर से मुलाकात हुई थी और इस पूछताछ में ये बात सामने आई है कि असद और गुड्डू मुस्लिम, जो कि इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं, वो फरार हो गए थे। हालांकि उनकी एक लोकेशन नेपाल में बताई जा रही है और चूंकि इस पूरे मामले में छानबीन करते हुए एसटीएफ की एक टीम को ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि नेपाल भी रवाना कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में प्रयागराज में एक और इनकाउंटर हुआ है। विजय को इस इनकाउंटर में पुलिस ने आज ढेर किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो एसटीएफ उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में लगातार छापेमारी कर रही है। चाहे हम लखनऊ की बात करें, प्रयागराज की बात करें, बनारस और जो पूर्वांचल के जो दूसरे शहर हैं जहां पर अतीक के गुर्गों का ठिकाना हुआ करता था, उन शहरों में एसटीएफ की छापेमारी
छापेमारी लगातार जारी है, लेकिन जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये लखनऊ के महानगर इलाके में स्थित एक अपार्टमेंट की तस्वीर है जहां पर एसटीएफ की ये छापेमारी हुई है। लेकिन अब यहां पर जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, चूंकि एसटीएफ उन फुटेज को खंगाल रही है और उसमें जो जो लोग भी शामिल हैं उनको डिटेन करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में एसटीएफ अब तक कई लोगों को हिरासत में ले चुकी है, लेकिन जिस फ्लैट के बाहर इस वक्त मैं खड़ा हूं, बताया जा रहा है कि घटना से कुछ ही दिन पहले असद यहां पर पहुंचा था। असद की उन तमाम लोगों से मुलाकात हुई थी। तो वैसे में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब उन लोगों को तलाश रही है जिन लोगों ने घटना से कुछ दिन पहले असद से मुलाकात की थी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, लखनऊ।